दोस्तों, श्रीलंका एक खूबसूरत देश है। इस देश में अनेकों बीच, हरियाली और बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। श्रीलंका में लगभग 25,000 हाथियों का घर है। श्रीलंका का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कोलंबो नहीं बल्कि श्री जयवर्धनपुरा कोटे है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। यह समुद्री परिवहन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। श्रीलंका में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कोलंबो में स्थित है। श्रीलंका का आकार मोती या आंसू की बूंद की तरह है। इसी वजह से श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका एक द्वीप है। इस द्वीप की समुद्र तट सीमा 13,640 किलोमीटर है, जो पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है, जो वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा सा बड़ा है। श्रीलंका का कॉलिंग कोड +94 है। श्रीलंका में कुल 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। श्रीलंका के लोगों को श्रीलंकन या केवल लंकन कहते हैं। इन्हें कभी भी इनके जातीय समूह के नाम से नहीं पुकारा जाता है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। श्रीलंका की जीडीपी 143 बिलियन है, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर राष्ट्र है। अक्टूबर 2021 के अनुमान के अनुसार श्रीलंका की कुल जनसंख्या 2,15,26,153 है और आबादी के हिसाब से विश्व में 57वें स्थान पर है। श्रीलंका भारत की ही तरह क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना है, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए खेल में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया था जब 1996 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया था। श्रीलंका ने ओलंपिक में अब तक केवल 2 मेडल प्राप्त किए हैं, वो भी दोनों रजत पदक हैं। पहला डंकन वाइट और दूसरा सुशांतिका है। श्रीलंका के संगीत को बेला संगीत कहते हैं, जिसे इस देश के निवासी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। श्रीलंका की साक्षरता दर 92.5% है, जो विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा शिक्षित देशों में आता है। इसकी वजह यहाँ की मुफ्त शिक्षा प्रणाली है। श्रीलंका का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट पेड्रो है। इस पर्वत पर चढ़ना वर्जित है, क्योंकि ये सेना का हिस्सा है। श्रीलंका सन 1972 तक सिलोन के नाम से जाना जाता था। अब भी कई जगहों पर श्रीलंका को सिलोन नाम से ही जाना जाता है। सिलोन श्रीलंका की सदियों पुरानी पहचान है। 2004 में आई सुनामी में सबसे ज़्यादा नुकसान श्रीलंका को हुआ था। इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 42,000 मानी जाती है। दोस्तों, श्रीलंका भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में शामिल रहा है। भगवान राम की श्रीलंका विजय को आज भी हर कोई जानता है। श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। उस समय श्रीलंका को अनुराधापुरा साम्राज्य के तौर पर जाना जाता था। भगवान बुद्ध की अनुराधापुरा यात्रा के बाद यहाँ बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। अनुराधापुरा में बंदरों की भरमार है। श्रीलंका के 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 12% हिंदू, 11% मुस्लिम और 7% ईसाई हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र को जाता है, जिसने दूसरी शताब्दी में यहाँ आकर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार किया था। रामायण के अनुसार माता सीता का अपहरण करने वाला दैत्य रावण श्रीलंका का ही था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुँचने के लिए राम सेतु बनवाया था, जो दक्षिण भारत से श्रीलंका के बीच तैरते पत्थरों से बना हुआ है। श्रीलंकन ध्वज में एक सोने का शेर चारों कोनों से सुनहरी पत्तियों से घिरा हुआ है,
जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। इसमें हरी और नारंगी पट्टियाँ इस्लाम और हिंदू धर्म को दर्शाती हैं। दोस्तों, श्रीलंका में 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, पहली सिंहाली और दूसरी तमिल। सिंहाली भाषा के नाम बड़े लंबे लंबे होते हैं और औसतन एक इंसान का नाम 5 शब्दों में होता है। विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का श्रेय श्रीलंका की श्री माओ भंडारनायके को जाता है। सिलोन चाय श्रीलंका का सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला उत्पाद है। श्रीलंका में सबसे प्रसिद्ध शराब अराक है, जो फल, नारियल, चावल या गन्ने के विक्षोभन से बनाई जाती है। श्रीलंका में महिलाएं अपने पुरुषों और बच्चों के खाना खाने के बाद ही खाना खाती हैं। श्रीलंका में चावल सबसे मुख्य भोजन है, जो लंकन लोगों के नाश्ते, दोपहर के खाने और डिनर तीनों में करी के साथ खाया जाता है। श्रीलंका में दालचीनी इतनी प्रसिद्ध है कि कोलंबो के एक इलाके को दालचीनी बाग कहा जाता है। यहाँ नारियल काफ़ी बड़े बड़े आकार के होते हैं। पीनावाला हाथी केंद्र पर हाथी के गोबर से बना पेपर बेचा जाता है। काथारामगा त्योहार के दौरान पुरुष अपनी जीभ और शरीर को सुइयों से छिदवाते हैं। और पूर्णिमा का दिन, जिसे पोया दिवस कहते हैं, श्रीलंका में यह सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। श्रीलंका का रेडियो स्टेशन विश्व के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन में से एक है, जो यूरोप में रेडियो की शुरुआत होने के महज 3 साल बाद 1923 में शुरू हुआ था। दोस्तों, श्रीलंकाई गृहयुद्ध श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहाला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई 1983 से आरंभ हुआ गृहयुद्ध था। मुख्यतः यह श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था। 30 महीनों के सैन्य अभियान के बाद मई 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त कर दिया था। 5 शताब्दियों के बाद व्यापार के लिए पुर्तगाली कोलंबो आए और श्रीलंका की राजधानी कैंडी को बना दिया। इस दौर में सिंहाली लोगों को बलपूर्वक ईसाई धर्म में बदला गया था। सन 1600 के मध्य में डच लोगों ने कैंडी को छोड़कर पूरे द्वीप पर शासन कर लिया था। इसके 150 वर्ष बाद अंग्रेजों ने इस द्वीप पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया और अंत में 1815 में वो कैंडी पर अपना शासन जमाने में कामयाब रहे। अंग्रेज तमिल मजदूरों को चाय, कॉफ़ी और नारियल के कार्यों के लिए प्रयोग किया करते थे। 1948 में श्रीलंका को अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ादी मिली। नई सिंहाली सरकार के निर्माण के बाद तमिल लोगों को नागरिकता से वंचित रखा गया। इस वजह से दोनों दलों, सिंहाली और तमिल लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। यह तनाव 1983 से 2009 तक श्रीलंका गृहयुद्ध के नाम से चलता रहा। गृहयुद्ध के दौरान श्रीलंका का पूर्वी भाग जाफना को विद्रोही दल LTTE ने आज़ाद घोषित कर दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी LTTE के विरुद्ध निर्णय लेने के कारण LTTE के लोगों ने मार दिया था। तो दोस्तों, यह थे श्रीलंका देश के बारे में रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह के तथ्य मिलते रहेंगे। धन्यवाद।